अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीद और अब आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी रियल नंबर्स के बारे में और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। तो रियल और इमेजिनरी नंबर्स को डिस्कस करने के बाद आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब बुक वाला जो टॉपिक्स हैं वो शुरू कर रहे हैं आज हम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है वो है अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो एक ऐसा नंबर है दैट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ रियल नंबर्स एंड एन इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कि ऐसा नंबर जो कि हमारे पास एक रियल नंबर और साथ में इमेजिनरी नंबर का सम करें। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का अगर हम सम करें जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और z इज इक्वल टू a प्लस एटा बी। a प्लस एटा बी। अब यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है ये वाला ए पार्ट, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। ये हमारे पास आ जाता है रियल पार्ट। और जो एटा वाला पार्ट होता है इसको हम पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। दो पार्ट पर ये मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट जो होता है उसे हम पढ़ते हैं रियल पार्ट और जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एक डेफिनेशन थी कि सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब एक और बात यहां पर आपको बताता चलूं कि हर रियल नंबर जो है उसको हम एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई भी एक नंबर जनरल हम ले लेते हैं एक्स। एक्स कोई भी एक रियल नंबर है। दूसरा नंबर हमें नहीं मालूम, मतलब दूसरा जो पार्ट है हम कहें कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमें मालूम नहीं है। तो क्या ये जो एक्स रियल पार्ट है इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर लिखा जा सकता है? योर आंसर विल बी यस, बिकॉज वी कैन राइट इट एज एक्स प्लस एटा जीरो या जीरो एटा। जीरो एटा लिखे ज्यादा बेहतर रहेगा, सूटेबल रहेगा हमारे पास। तो x प्लस जीरो एटा हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक ही रियल नंबर है उसको हम एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। अच्छा, क्या हमारे पास अगर इमेजिनरी पार्ट हो तो उसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं? सेम इस तरह हम लिख सकते हैं। रियल पार्ट को हम जीरो ले लें और इमेजिनरी पार्ट कोई भी हो हमारे पास तो इसको ले से हम कह सकते हैं कि जीरो प्लस एटा वाई। यहाँ पर देखें जो रियल पार्ट है वो जीरो है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो नहीं है। एटा वाई है, कोई भी एक नंबर है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को भी एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख सकते हैं और एक रियल नंबर है तो उसको भी एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख सकते हैं। ये जो है डेफिनेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और उसके बाद हमने दो बातें और सीखी कि अगर रियल नंबर है तो उसको एज हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं और अगर एक इमेजिनरी नंबर है हमारे पास तो उसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लिख सकते हैं। जीरो जो है ऐड करके, चाहे रियल पार्ट के साथ ऐड करें जीरो को इमेजिनरी नंबर के तौर पर, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और अगर हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट दिया हो तो इसको एज अ रियल पार्ट हम जीरो लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के बाद आगे हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड किस तरह करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इसके लिए हम ले लेते हैं, लेट कर लें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी ओटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी ओटा। दो नंबर हमने ले लिए, z1 ले लिया एक और एक z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब हम करते हैं इनको ऐड। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस बी ओटा प्लस
सी प्लस डी होता। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। इनको हम ऐड कैसे करेंगे? हमेशा याद रखना कि एडिशन का रूल ये है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में ऐड होगा। रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रियल पार्ट को आप इमेजिनरी के पार्ट के साथ ऐड कर सके, ये ऐसा नहीं हो सकता कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो इसका जो आंसर है कुछ यूं हो जाएगा हमारे पास, ये ए रियल पार्ट है, इधर से सी रियल पार्ट है, तो ये हमारे पास ए प्लस सी हो जाएगा और प्लस आ जाएगा बी। देखें, एटा के साथ जो नंबर है, जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। एटा के साथ जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। उस रियल नंबर को जो अगला एटा है उसके साथ जो रियल नंबर है उन दोनों को ऐड कर लेंगे, बी प्लस डी हो जाएगा यहाँ पर। और जो एटा है इन दोनों के साथ ये कॉमन ले लेते हैं, बी प्लस डी करके एटा दोनों के साथ है, इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है कंसेप्ट कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनको ऐड कैसे करेंगे? रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल सेम यही रूल होगा कि फर्ज करें हमारे पास यही दो नंबर है, Z1 है और Z2 है, ठीक है, ये दो नंबर आपको दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करें, मतलब इसको Z1 माइनस Z2 फाइंड करें आप। ऐसा अगर आपको कह दिया जाए कि Z1 माइनस Z2 फाइंड कर ले, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या चेंजेस आएगी हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या होगा। Z1 माइनस Z2 जिस तरह हमने पढ़ा था कि रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। बिल्कुल जस्ट प्लस जहां पर था वहां पर माइनस आ जाएगा। सेम वही रूल है जो एडिशन का था, जस्ट यहां पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस सी और इधर मिडल में आप बेशक प्लस रख लें और अंदर हमारे पास आ जाएगा प्लस बी होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस रख लें, यहाँ पर जो साइन है प्लस और b माइनस डी हो जाएगा, इनटू एटा कॉमन ले लें। ये पर यहाँ पर जो साइन आएगा इधर वो यहाँ पे आएगा उस हिसाब से कि अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है, फर्ज करें ये जो b है ये छोटा नंबर है और ये जो d है ये बड़ा नंबर है, तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटे नंबर से बड़े को तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और अगर यहाँ पर प्लस आता है तो यहाँ प्लस 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 ही रहेगा। इस साइन को यहाँ पर मैंने प्लेस किया है, प्लस लेकर अंदर b और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और डी होता ये प्लेस कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्शन की जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब यहाँ पर चेंजेस जो आएंगी वो तो आप जानते भी है, जो एलिमेंट्री अलजेब्रा है आपका 6, 7 से 8 स्टैंडर्ड पे पढ़ते हैं तो वह उसी के मुताबिक जो चेंजेस है प्लस माइनस वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब कुछ एक दो एग्जांपल्स आपके सामने मैं करता हूँ तो उनसे फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए कुछ दो नंबर ले लेते हैं हम, अपनी मर्जी से कोई नंबर ले लेते हैं। 4 प्लस 3 होता Z1 ले लेते हैं, Z2 ले लें जी लेट्स से 2 माइनस लेट्स से 4 होता, ये अपनी मर्जी से नंबर ले लिए। अब हम इनको ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं, Z1 प्लस Z2, इनको जब हम ऐड करेंगे Z1 वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पहले रखेंगे, यानी कि ये आ गया 4 प्लस 3 होता, ऐड कर रहे हैं तो प्लस आ जाएगा इधर और आगे आ जाएगा 2 माइनस 4 होता। रूल ये कहता है कि रियल पार्ट वाला जो है वो रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस मिडल में है नंबर, ये प्लस ही लिख लेते हैं, ये प्लस 3 होता है यानी कि ये प्लस 3 आ जाएगा और ये माइनस 4 है तो प्लस माइनस माइनस 4 और एटा मैंने कहा था आपको कि कॉमन निकाल लेना है, जब ऐड करेंगे तो एटा कॉमन आ जाएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, एटा कॉमन आएगा। 4 प्लस 2 ये हमारे पास 6 आ जाता है, प्लस 3 में से 4 गए तो ये रह जाता है हमारे पास -1 इंटू एटा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ से 1 लिखते नहीं होते, वैसे एटा हम लिख लेते हैं
कोफिशिएंट अगर नहीं देखते तो मतलब 1 ही है। तो ये 6 माइनस एटा हमारे पास रिजल्ट आ गया इस चीज का। जो दो कम्प्लेक्स नंबर थे इनको हमने जब ऐड किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। रियल पार्ट रियल में ऐड किया और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड किया। बाकी वो प्लस माइनस माइनस उसी तरह वो जो केस हम पढ़ते हैं वो उसी तरह चलता है। अब इसी नंबर को देखें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस कैसे करेंगे। यहां से हम चेंजेस कर लेते हैं। Z1 माइनस Z2 कर लेते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा आपको ये बात पता है ये जो माइनस है अंदर वालों के साइन चेंज करता है, इनके साइन चेंज कर लेगा। ये +2 है तो -2 हो जाएगा, ये -4 है तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। तो एक आसान तरीके से कर लेते हैं, 4 को ऐसे ही रहने दें, +3 होता -2, ये माइनस माइनस +4 होता। यहां से 4 -2 को इधर लिख लें पहले, +3 और यहाँ पे आ जाते +4 और एटा इसमें भी है इसमें भी है तो ये कॉमन निकाल लेते हैं। एटा को हम कॉमन निकालते हैं जब तो ये हमारे पास रह जाता है 4 - 2 2 रह गया, +3 + 4 करेंगे तो 7 एटा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। अच्छा अगली बात हम सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो नंबर आपको दिए हुए जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनको मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। जो नंबर हमने पहले लिए थे लेट कर ले हमारे पास कि Z1 जो है वो नंबर है a प्लस बी एटा, एक नंबर ले लिया कॉम्प्लेक्स, और Z2 हमने नंबर ले लिया c प्लस डी एटा। दो नंबर हमने ले लिए दोनों कॉम्प्लेक्स है। इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। We will use distributive laws to find the product of two complex numbers। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो Z1 डॉट Z2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाता है a प्लस बी ओटा n2 c प्लस डी ओटा। इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तौर पर लॉ को हम यूज करते हैं, a को बाहर रखते हैं और इस a को c प्लस बी ओटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं और बी ओटा को बाहर रख लेते हैं और अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं c प्लस डी ओटा के साथ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं, ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस है तो इसके साथ भी प्लस है, ये भी प्लस है तो ए डी ओटा हो जाएगा। ये भी प्लस है, b मल्टीप्लाई बाय सी बी सी हो जाएगा और एटा उसी तरह रह जाएगा। ये प्लस 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 रहेगा और बी डी मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ देखें ये एटा है और एक ही एटा है, एटा मल्टीप्लाई बाय एटा, एटा स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, पावर लॉ ऑफ इंडिसेस की मदद से हमने इसको एटा स्क्वायर कर लिया। अच्छा अब देखें आगे ए सी और प्लस एटा यहाँ से कॉमन निकालें, दोनों में से दो टर्म्स हैं, दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो दोनों इमेजिनरी आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इनका ऐड करने का तरीका ये हो जाएगा कि हमारे पास ए डी प्लस बी सी और एटा जो है वो कॉमन निकल आएगा, यहाँ से प्लस बी डी इसी तरह। और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि एटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर -1 पुट कर लें क्योंकि जो एटा स्क्वायर है वो हमारे पास -1 देता है। तो अब आपके पास क्या आता है नेक्स्ट, यहां से ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी इनटू एटा और ये देखें माइनस प्लस माइनस बी डी हो जाएगा। अब आपने ये रूल भी पढ़ा हुआ है कि रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहां से ए सी और बी डी को आप ऐड कर लें तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ये वाला जो टर्म है उसी तरह रह जाएगा ए डी प्लस बी सी इनटू एटा। तो ये जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का रूल है। इस रूल की मदद से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। आज तक जो हमने पढ़ा है इस क्लास के अंदर वो तीन चीजें डिस्कस की हैं। एक तो हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद फिर हमने
सीखा है कि दो कम्प्लेक्स नंबर है उनको ऐड कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं, और फिर आखिर में हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर ऑफ ए उठाओ तो उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम डिवीजन सीखेंगे और कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर सीख कर फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पर चले जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।